Welcome to the 22nd lecture of Digital Logic Design. Last couple of lectures में हम 4-bit parallel addition देखते आ रहे हैं। काफ़ी डिटेल से हमने देख लिया है इसको दो डिफरेंट तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया सर्किट को, और ना सिर्फ हमने जस्ट इसकी थ्योरी और डिज़ाइनिंग देखी है बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी हमने किया है अपने कोड सिमुलेशन टूल पे। तो ये दो तरीक़ों से हमने इम्प्लीमेंट किया था। एक आपके सामने है, प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था। उसमें हमने क्या किया था, जितने बिट का एडर रिक्वायर्ड था उतने ही फुल एडर्स हम कैस्केड करते जा रहे थे, सीरीज़ में लगाते जा रहे थे, या कैस्केडिंग भी इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो ये सब आप सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया हुआ है। और दूसरे तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था कि एक और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी। ये भी काम वही कर रहा है, 4-bit एडिशन ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्किट डायग्राम आप देखें तो हॉरिजॉन्टली की बजाय पैरेलल है। आप एक समझें, एक लैंडस्केप है और एक पोर्ट्रेट है, एक सीरीज़ में है और एक पैरेलल में है। तो यहाँ पे हमने पैरेलल लॉजिक का एडवांटेज लेते हुए सर्किट को डिज़ाइन किया था। इसका हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे जो सम बिट्स हैं S0, S1, S2, उनको वेट नहीं करना पड़ता कैरीज़ का। तो कैरीज़ उनको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं, C1, C2, C3, C4 अगर 4-bit की बात की जाए। यही काम अगर आप बड़े सर्किट्स में 32-bit 64 बिट्स में करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपको पैरेलल जो सर्किट्स होंगे वो आपको इमीडिएटली ये कैरी बिट्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर 32-bit का है तो 32 के 32 कैरी बिट्स आपको लेस टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द previous circuit where each full adder is waiting for its previous full adder to complete addition। ये यहाँ पे समझ लें कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। सीरीज़ में काम हो रहा है, पहला काम करेगा तो दूसरा फुल एडर करेगा, दूसरा फिनिश करेगा तो तीसरा करेगा, जबकि यहाँ पे चीज़ें थिंग्स आर पैरेलल। देख लें आप, टॉप टू डाउन सारा काम इकट्ठे, इधर समझ लें कि इकट्ठा काम हो रहा है और वहाँ पे सीरीज़ में हो रहा है, डिपेंडेंसी आ गई है। इसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा था। और ये जो इसके अगर हम इनसाइड देखें कैरी लुक अहेड जनरेटर के चिप के इनसाइड, तो वो ये इस तरह का कुछ सर्किट था। अगेन मैंने आपको बताया था ये बुक में कंप्लीट डायग्राम नहीं है, C4 का इसमें कोड सर्किट नहीं ड्रॉ हुआ, तो वो हमने लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट उसकी इक्वेशन निकाल के उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया था। तो अब यहाँ तक तो हमने एनफ डिस्कशन कर लिया, हमें समझ पे आ गया। आगे मूव ऑन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने BCD एडिशन करनी है। BCD, जी हाँ, ये वही BCD है जो हमने 1-2 लेक्चर्स पहले आपको असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसकी एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैंने आपको टॉपिक समझाया था। तो दैट BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आज उसकी हम एडिशन देखेंगे, क्योंकि हम बाइनरी एडिशन काफ़ी डिटेल से समझ चुके हैं। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन भी वैसे BCD एडिशन से रिलेटेड था, लेकिन वहाँ पे हमने देखा था थोड़ा सा डिफरेंस था। नॉर्मल बाइनरी नंबर्स को जैसे ऐड किया जाता है, BCD नंबर्स वैसे ऐड नहीं होते। तो BCD एडिशन की ज़रूरत क्यों पेश आई हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि BCD नंबर्स बाइनरी नंबर्स एक तो नहीं होते। तो ये अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि ये they are same as binary numbers. They are different from binary numbers. They are basically codes, and codes for decimal number. That's why they are called binary coded decimal. They are codes which are in the binary language, and they represent decimal digits. So हमारे पास कितने decimal digits हैं? Decimal number system में हमारे पास 10 digits हैं, 0 to 9। अगर उनको हमने किसी डिजिटल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना हो, ऑब्वियसली हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, हमारे पास काउंटर्स होते हैं, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि उनके लिए हम पूरा प्रोसेसर तो नहीं डिज़ाइन कर सकते। पूरा हम उसमें प्रोसेसर डिज़ाइन करें, उसमें ALU भी लगाएं, मेमोरी यूनिट भी लगाएं, वो बाइनरी नंबर्स को वो डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करे, फिर अपना काम करे, प्रोसेसिंग करे सारी बाइनरी नंबर्स की, और फिर रिज़ल्ट ट्रांसफ़र करे। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में ही रहूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम में ही एडिशन परफॉर्म करूँ, मुझे कन्वर्जन नहीं करनी पड़े, तो इस चीज़ को देखते हुए
कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था काफ़ी पहले, तो वो हमने लास्ट टाइम देखा था जी। BCD कोड्स, अगर हम इनकी कोडिंग की तरफ जाएं तो ये देखें हमारे पास लेफ्ट एक टेबल है, इसको गौर करें। इसमें जो पहला कॉलम है वो डेसिमल सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप पहले इसका फर्स्ट हाफ देखते हैं टेबल का, सो विच इज़ 0 to 9। तो हमारे पास कितने डेसिमल डिजिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया ये 0 to 9। इसके बाद इसकी रेपिटेशंस होती है, जिस तरह 10 में 1 रिपीट होता है, फिर 0 आ जाता है, और एंड सो ऑन। अच्छा, जब दूसरा कॉलम नॉर्मली जिस तरह बाइनरी नंबर हमने आप देखे कि 0 के अगेंस्ट बाइनरी नंबर क्या है, 1 के अगेंस्ट क्या है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लास्ट है दैट दोज आर अवर BCD डिजिट्स। अच्छा, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे लिए कोई मेजर सरप्राइज नहीं है। अगर पहला हम हाफ देखें टेबल का, तो बाइनरी बिट्स और BCD डिजिट्स एग्जैक्टली सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि 0 से 9 तक BCD डिजिट्स आर सेम एज बाइनरी बिट्स। जिस तरह हमारी बाइनरी बिट्स होती हैं, दे आर परफेक्टली सिमिलर टू दैट बाइनरी नंबर्स। अच्छा, एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि यहाँ पे इसका साइज़ हमेशा 4 बिट्स ही होता है, ये फिक्स रहता है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी। 4 बिट्स क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम में डिफरेंट डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 10। तो 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अगर मैंने बिट्स में रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड है वो 4 है। मैं 3 बिट्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, क्योंकि 3 बिट्स में जो मैक्सिमम मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो 8 है। तो मेरे पास डिजिट 0 to 7 नहीं है, बल्कि 0 to 9 है। दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड 4 बिट्स। एक तो ये चीज़ होगी, इसका साइज़ हमें एक डेसिमल डिजिट के लिए इसका जो बिट साइज़ है वो 4 बिट्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्या होता है 9 से आगे 10, 11, 12, 13, ठीक है जी। अब बाइनरी में भी हमने कन्वर्जन कर ली है, तो आपको पता है कैसे होती है। अब अगर आप BCD में डिजिट्स पे गौर करें तो यहाँ पे ये 4 बिट्स रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, ये देखिए, जबकि बाइनरी के केस में नहीं होते रिपीट। यहाँ पे ये क्या हुआ है, अब ये फर्स्ट जो 4 थे 0 0 0 0, ये जो पहले 0 के लिए थे ना, ये वो आ गए, और इसके लेफ्ट में एक बिट ऐड हो गई है, और वो बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो इस 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे जैसे देखें डेसिमल नंबर्स में भी यही होता है। 0 से 9 तक डिजिट ख़त्म हो गए, अब रिपीटिशन स्टार्ट होती है। फिर इस तरह 90 के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर ये 0 से सिलसिला स्टार्ट हो, ये सीरीज चलती। सेम इज़ द केस इन BCD डिजिट, ठीक है। आपके पास 1 के अगेंस्ट जो कोड है वो है 0001। अब यहाँ पे 00 मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये टोटल आपके वो बनेगी 8 बिट्स बन जाएगी। यहाँ पर आसानी के लिए ज़रा 5 बिट्स दिखाया हुआ है। जबकि अगर हम इसी 10 को जब बाइनरी नंबर में देखते हैं तो टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये देखिए, ये कोड डिफरेंट है देन दिस वन, जबकि यहाँ तक ये सेम थे। यहाँ तक सिलसिला बिल्कुल ठीक जा रहा था। जैसे ही 9 से वो 10 पे आया डेसिमल, तो जो रूल डेसिमल नंबर सिस्टम में है वही यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये उसी को रिप्रेजेंट कर दिए आर डिजिट वाइज कोड। तो जिस तरह यहाँ पे डिजिट रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी ये रेपिटेशन है। ये 0 के अगेंस्ट जो भी था कोड वो ये था, वो ही उठ के इधर आ गया, फॉलोड बाय, अब ये 1 ऐड हो गया तो 1 का कोड उसने इसकी ये लेफ़्ट साइड वाले जीरोस नहीं लिखे, जस्ट 1 लिख दिया, तो 1 ऐसे आ गया। और फिर ये रिपीटिशन ऐसी एंड सो ऑन चलेगी। अब जब 20 आ जाएगा तो 20 की जगह यहाँ पे क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10। अगर यहाँ पे 20 का मैं लिखूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के 2 का लिख लिया हमने, और 0 के अगेंस्ट 4 बिट्स क्या है 4 zeros, तो वो ऐसे एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह करके हो जाएगा। ये माउस में यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा स्लो लिखा जा रहा है। तो ये सिलसिला है जनाब। लेट मी सी माई पेन इज़ वर्किंग और नॉट, आई थिंक इट्स वर्किंग, यस। चलिए, तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फर्स्ट 9 डिजिट्स तक बाइनरी और BCD डिजिट्स का
सेम रहते हैं और उनका बिहेवियर भी सेम रहता है। जैसे ही 9 से क्रॉस करते हैं फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि ये डिफरेंट हो जाते हैं, इनकी फिर समझ लें राहें जुदा हो जाती हैं। यहाँ पे फिर ये सिमिलर नहीं रहे। 10 के अगेंस्ट जो बाइनरी बिट्स हैं दे आर नॉट सेम एज BCD डिजिट्स। अब होता क्या है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10 के अगेंस्ट जो BCD डिजिट है वो तो हमने देख लिया 1 फॉलोड बाय 4 0, और ये भी देख लिया कैसे आया। लेकिन अगर इसको मैं गौर करूँ बाइनरी नंबर सिस्टम में तो ये जाके मुझे मिलता है कहीं इधर जाके, ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और इसकी जब मैं बाइनरी वैल्यू देखूँ तो ये 16 है। 16 के अगेंस्ट ये जो भी बाइनरी नंबर बनता है वो मुझे मिल रहा है 10 में। तो यही वजह थी जब हम इसकी एडिशन करते हैं, जब हम 9 से तजावज़ करते हैं, तो ये अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में ही रहते हुए बाइनरी नंबर्स के कवानीन को फॉलो करते हुए अपना काम चलाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन करना चाह रहे हैं या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं और हम रूल्स बाइनरी के फॉलो करना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक जंप आता है। ये क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बाइनरी नंबर में रहते हुए यही कोड हासिल करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे जंप करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस जो है, ये सिक्स स्टेप्स का डिफरेंस, इसको कवर करने के लिए 6 स्टेप्स का डिफरेंस है। इसको कवर करने के लिए हम ऐड कर देते हैं 6, ठीक है। अगर मैं इस कोड में ये जो मेरे पास 10 के अगेंस्ट बाइनरी नंबर है दैट इज़ 1010, इसमें मैं 6 ऐड कर लूँ। 6 का बाइनरी वैल्यू जो होती है वो होती है 0110, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये 011, अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो देखिए क्या आंसर आता है, 0110, 1 कैरी चला गया और ये बन जाएगा 0 और ये फिर 1 और 01। अब अगर और करें हम, ये जो बन गया क्या यही चीज़ बन गई है जी, बन गई। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम में ही रहना है, अपने वही कानून फॉलो करने हैं, तो मैं अगर ये 6 स्टेप्स छोड़ के इधर आ जाऊँ तो मैं फिर पहुँच जाऊँगा अपने BCD के पास जो मुझे रिक्वायर्ड है। सो ये 6 का जो गैप है ये इसलिए होता है। और जब लास्ट टाइम हमने एडिशन की थी, बाइनरी नंबर्स को ऐड किया था, उसमें मैंने आपको 6 ऐड करवाया था, उसकी ये रीज़न थी, ठीक है। उसमें फिर शॉर्टकट ये है कि आप जस्ट ये ख्याल रखें, जब आप 2 BCD नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, BCD नंबर्स को, अब बाइनरी को डेसिमल को अभी फ़िलहाल साइड पर, जब आपसे कहा जाए कि 2 BCD नंबर्स को ऐड करो, तो आपने ये देखना है कि अगर उनका सम 9 से ज़्यादा आ रहा है डेसिमल में, ठीक है, अगर उसका सम विद इन 9 है तो आपने नॉर्मल जिस तरह बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरह आपने इन नंबर्स को भी ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपका सम 9 से ज़्यादा 9 से तजावज़ कर रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है एंड सो ऑन, फिर आपने क्या करना है, 6 ऐड कर देना है। और 6 कैसे ऐड करना है, 6 की बाइनरी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है तो आपके आंसर सही आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हम करना चाहते हैं 9 + 9 करना चाहते हैं, डेसिमल में 18 होता है, ठीक है। अब 9 के अगेंस्ट BCD कोड क्या है, 9 के अगेंस्ट मेरे पास BCD कोड है ये वो सेम है एज बाइनरी नंबर, दीज बोथ आर सेम। तो इनको मैंने ऐड करना है 1001 1001। अब मुझे पता है 9 + 9 ऑब्वियसली 18, 9 से बड़ा आंसर आएगा। तो अगर मैं वैसे ऐड करूँगा तो मेरा ये काम ये बनेगा 100 और ये 10, मतलब ये, ठीक है। तो ये आंसर गलत आ गया हमारा। ये आंसर क्या आया, ये फिर मुझे इधर लेके चला गया 18 के इक्वलेंट जो बाइनरी की वैल्यू है। लेकिन मुझे तो आंसर क्या चाहिए था, मुझे तो मेरा आंसर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। नहीं आया, ये इसने नॉर्मल बाइनरी एडिशन कर। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने क्या कहा हुआ है कि इसमें आपने 0110 ऐड करवाना है। अब आप दोबारा सम कर लें तो आप देखें, तो सम करेंगे तो ये 0 पर 1 कैरी चला गया, फिर ये 0 1 कैरी चला गया, फिर ये 0
1 कैरी चला गया, ये 1 1। अब आपका आंसर वही आ गया, ठीक है, जो आप चाह रहे थे 18 के अगेंस्ट BCD। ठीक, अब आप इसको वापस लेके जाएं डेसिमल में, तो ये 4 बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1000 किसका कोड होता है, 8 का, ठीक है जी। और ये अब इसके आगे 3 जीरोस और ऐड कर लें तो ये 1, अब ये आपका 18 सही बन गया, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आपने दो नंबर्स को ऐड किया है और आपका आंसर 9 से बड़ा हो तो आपने 6 ऐड करवाना है। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे आई कैन कन्वे टू यू। 6 की टेक्निकल रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दी, ये गैप। और अगर आंसर 9 से ज़्यादा नहीं आ रहा, लेट्स से 5 + 1 करें, तब आपको ये काम करना है, फिर आपका सही आप सही रो पे लैंड करेंगे, सही BCD कोड पे लैंड करेंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, 9 विद इन 9 BCD और बाइनरी बिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब देखें, जब हमने दो BCD कोड्स को ऐड करते हैं तो कर तो हम वैसे ही वही मेथड फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह नॉर्मल बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं वही एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने दो BCD कोड्स को ऐड कराना है तो मैं बाइनरी एडर्स का सहारा ले सकता हूँ, जो हमने अभी पिछले 2 लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में देखे, बाइनरी पैरेलल एडर्स। सो वो मैं यूज़ करते हुए मैं अपने BCD डिजिट्स को भी ऐड करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे उन रूल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। ये 6 वाला रूल जो है कि अगर आपका आंसर 9 से तजावुज़ कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6 ऐड करवाना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करवा दूँ बाइनरी पैरेलल एडर सर्किट के अंदर, तो मैं वही सर्किट यूज़ करके BCD कोड्स को भी ऐड करवा सकता हूँ। तो हम भी यही काम करेंगे आज के लेक्चर में। BCD एडर जो हमने डिज़ाइन करना है उसमें हमें बाइनरी एडर के अंदर थोड़ी सी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, वो चेंजेस क्या है? वो ये है कि हमने सम को देखना है, बाइनरी के सम को, ठीक है। अगर वो सम इस 9 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर अब मैं बाइनरी में रहूँ अगर सिर्फ, तो अगर वो 1001 से ग्रेटर है तब मैंने क्या करना है, 0110 ऐड करना है। तो इधर अगर आप गौर करें तो यहाँ तक तो 15 तक ये 111 हो जाता है। इसके बाद फिर ये जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं ये रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मेरे पास जब सम आएगा ना तो वो मेरे पास 4 बिट का सम होगा और एक कैरी बिट आएगी जो C4 आती है, ठीक है, ये कैरी बिट होगी। लेकिन जो सम होगा वो मेरे पास S0 S1 S2 S3, मैंने सम को देखना है, मैं अभी इस कैरी बिट को नहीं देख रहा। तो जब मैं सम की बात करूँगा तो मेरा सम 1001 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं एक मिनट अपना पेन ऑन कर लूँ फिर आपको क्लियर नज़र आए जी। मेरे पास ये नहीं आना चाहिए, ये केस नहीं आना चाहिए, ये केस नहीं आना चाहिए, ये केस नहीं आना चाहिए। अब ये वाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब ये देखें यहाँ पे फिर 4 ज़ीरोस, यानी कि रेपिटेशन स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। फिर नेक्स्ट ये है, क्योंकि हम 4 बिट्स को देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, हम इस कॉलम को नहीं देख रहे। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा सम उससे ग्रेटर नहीं है 1001 से, ये तो यही वाली चीज़ आ गई। फिर इस केस में क्या देखूँगा, इस केस में मैं कैरीज को देखना शुरू हो जाऊँगा, ठीक है। आई एम लकी एनफ कि कैरीज तो डिफरेंट है ना, कैरीज का तो डिफरेंट है कि कैरी यहाँ पे 1 है, तो मुझे दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, टू केसेस बन जाएंगे यहाँ पे। मैं लेट मी राइट क्लियरली, ये 2 केसेस। एक केस क्या है कि आपका जो सम है अगर वो 9 से बड़ा है तब आपने कुछ करना है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, आपने कैरी को देखना है, कैरी आउट को। इफ़ कैरी आउट इज इक्वल्स टू 1, अगर वो आपका 1 है तब भी आपने कुछ परफॉर्म करना है। वो परफॉर्मेंस क्या है कि आपने 0110 ऐड करवाना है, ऐड 011। ये इन दो सिचुएशन में जब आपका सम 9 से बड़ा हो, सम ग्रेटर देन 9, या इसको बाइनरी नंबर से बात की जाए तो 1001 से बड़ा है, ठीक है, तब। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कैरी आपका कैरी आउट अगर 1 हो, तब भी आपने यही काम करना है, इन दो सिचुएशंस में करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सब बिट्स को देखेंगे ना तो ये
0000 आ रही है या 001 आ रही है, तो ये तो उससे कम है 1001 से। सो सिर्फ एक कंडीशन से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे ये दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, कैरीज वाली। ठीक है, ये कैरीज 1 नहीं होने चाहिए। अगर ये 1 है इसका मतलब मुझे सेम काम करना है। सेम काम क्या है, 6 को ऐड करना है। तो सर्किट फिर अगर इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखेगा बीसीडी एडर्स का। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल जो हमारा 4 बिट बाइनरी एडर होता है, ठीक है, वो है। इसमें पहला ऑगेंट बीसीडी, एडेंट बीसीडी, 4 बिट्स के, ठीक है। आप इनको ऐड कराना चाह रहे हैं, अब कुछ सम जनरेट होगा, यहाँ पे सम आ जाएगा हमारे पास। ये 4 बिट्स के हैं, ठीक है, दिस इज 4 बिट 4 बिट, तो सम भी हमारा 4 बिट आएगा और एक आपके पास कैरी आउट आएगा। ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ये सम जो है, इस सम को आपने चेक करना है। तो यहाँ पे एक मुझे कोई सर्किट ड्रॉ करना है, दिस इज़ माई इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर सर्किट। यहाँ पे कोई सर्किट होगा जो डिटेक्ट कर रहा होगा कि ये इनवैलिड बीसीडी नंबर तो नहीं आ गया, क्योंकि हमें पता है ये दीज आर ऑल इनवैलिड बीसीडी नंबर्स, ये बीसीडी में एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करते, यहाँ पे रिपीटिशन होती है। तो इस चीज़ को डिटेक्ट कराने के लिए यहाँ पे मुझे कुछ लॉजिक बनानी पड़ेगी। वो लॉजिक क्या होगी वो अभी देखते हैं, ठीक है। और इस लॉजिक को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे एक तो सम चाहिए, ठीक है, जो सम आ रहा है पहले दो बीसीडी नंबर्स का, और मेरे पास कैरी को भी देखना है, क्योंकि दो सिचुएशन है ना, मैंने आपको बताया, दो केसेस बन रहे हैं। तो एक तो मुझे सम को देखना है और एक मुझे कैरी को देखना है, ये कैरी आउट को। यही यहाँ पे हो रहा है, ये सम को देखा जा रहा है, यहाँ से सम जा रहा है इसके अंदर, इस डिटेक्टर सर्किट के अंदर, और एक ये कैरी बिट जा रही है, ठीक है। इन दोनों की बेसिस पे ये डिसीजन लेगा कि मैंने इसकी आउटपुट होगी 4 बिट, और वो 4 बिट क्या होगी, या तो वो 000 होगी, ये उसने कुछ भी नहीं ऐड कराना, ठीक है, वो तब होगा जब सम आपका 9 से कम होगा, या फिर वो होगी 0110 यानी कि 6, ऐड 0 और 6, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। ये ऐसा इसकी लॉजिक होगी जो कि फिगर आउट करेगी कि मैंने 0 ऐड कराना है कि 6 ऐड कराना है। जब ये काम हो जाएगा तो अब देखिए उसी सम में या तो ये 0 ऐड करेगा या 6 ऐड करेगा, तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा सम, वो बीसीडी में 4 डिजिट्स बल्कि 5 डिजिट्स, ये कैरी भी इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, S0, S1, S2, S3 और C4, ये आपका 5 बिट्स में टोटल सम कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमें 5 बिट्स ही रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखिए हमारा आंसर 5 बिट में है, ठीक है, दो डिजिट्स को ऐड कराने के लिए। मैक्सिमम वैल्यू 9 ही हो सकती है ना डेसिमल की, 9 + 9 18, हम यहाँ तक जा सकते हैं, हमारा आंसर इधर तक आ सकता है, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो ये आंसर लाने के लिए मैं 5 बिट्स में ये मेरा कवर हो जाएगा, आई डोंट रिक्वायर मोर देन 5 बिट्स, तो दिस इज़ द रीज़न मेरा 5 बिट में आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने 2 बार बाइनरी एडर्स जो हमने डिज़ाइन किए हुए वो 2 बार यूज़ करने पड़ेंगे हमें, एक बार तो 2 नंबर्स को ऐड कराने में, और दूसरी बार डिपेंड करता है हमें कुछ ऐड कराना पड़ेगा या कुछ नहीं, 0 हम ऐड कराएंगे, वो भी वैसे ही जैसा नॉर्मल हमारी बाइनरी एडिशन होती है वैसे ही होगा, और दोनों केसेस में कैरी इन 0 होगा, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है। तो अब सवाल पैदा होता है इसका, ये भी तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना, कि ये इसके अंदर हम क्या सर्किट ऐसा ड्रॉ करें कि ये लॉजिक को पकड़ लें कि सम 1001 से यानी कि 9 से लेस है, सम इज लेस देन दिस, ये कैसे हम डिटेक्ट करें। सम आपको पता है आपका 4 बिट है, ठीक है, 4 बिट्स में से आपने कुछ केसेस निकालने हैं, ठीक है, उन केसेस को डिटेक्ट करवाना है। तो उसका तरीका आपने पहले सीखा हुआ है, वही अप्रोच हम लड़ाएंगे। देखिए आपके पास 4 बिट्स का सम है S3 S2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हमारे पास 4 बिट्स है तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, ऑब्वियसली 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे, 0 1 0 और ये
यहाँ तक हमने देखना है दिस, ठीक है। डिटेक्ट हमने कहाँ पे करना है, जब इससे बड़ा आ जाए, मतलब यहाँ पे हमारा आउटपुट, अगर मैं इसको फंक्शन कहूँ, कोई फंक्शन एफ, तो यहाँ पे तो सारे ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस, बट व्हाट आई डू वरीड इज़ दीज केसेस। यहाँ पे मेरे पास वन आना चाहिए, डिटेक्ट होना चाहिए समथिंग। ये सम भाई 9 से तजावुज़ कर गया, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन को आउटपुट वन देनी चाहिए, इसको लॉजिक वन पे, हाई लॉजिक पे आ जाना चाहिए, लॉजिक वन पे आ जाना चाहिए। अब इससे मैं सर्किट पे कैसे आता हूँ, आप लोग बड़े फेमिलियर हैं, हमने कार्नोफ मैपिंग या के मैप जो भी कह लें, तो पहली मिन टर्म, दूसरी मिन टर्म, पहली 10 मिन टर्म्स 0 से 9 तक सब ज़ीरो है। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ज़ीरो थी, ठीक है। अब अगली सारी वंस हैं, तो ये 1 एंड 10 हो गई, 11 12 13 14 15 16 17, आई थिंक मैंने एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, 1 से स्टार्ट हुआ, ये 16 है टोटल, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये देखे ना, गलती हो गई थी मुझसे, ये 4 4 8 9 10, ठीक है। फिर ये अब ठीक है, अब इसको जी आप सिंप्लीफाई कर लें, एक आपका ये बनेगा ग्रुप, मैक्सिमम का बनाना है, और एक हमारा ये ग्रुप बन जाएगा। इक्वेशंस निकालते हैं, एफ इज इक्वल्स टू, क्या आएगी इक्वेशन हमारी, आप इस ग्रुप को देखें तो क्या चीज़ बन रही है इसमें से, S3 S2, या और इनमें देखें अगर आप, क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों रो में S3 पॉजिटिव है, S3, और इन दोनों कॉलम्स में क्या चीज़ पॉजिटिव है, S1 S1। इन दोनों में से S3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, S3 को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा S1 प्लस S2, ये मेरा सर्किट बूलियन इक्वेशन आ गई। अब इसको देख के मैं सर्किट ड्रॉ कर सकता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसका सर्किट देखें तो आपके पास क्या आएगा, S1 है, S2 है, S3 है, तो S1 और S2 के बीच में क्या हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ये, और फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो S3 के साथ एंड ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पे आपको F मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सर्किट, ये हमारा सर्किट ये डिटेक्ट करके दे देगा कि सम बिट्स 9 से ग्रेटर है कि नहीं। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा हमने कहा था दो केसेस थे ना, एक उसको भी डिटेक्ट करना है, कैरी को। तो ये जब हम सारा फिगर आउट करके एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ फाइनल डायग्राम, हमारी कुछ ऐसी बनेगी, हमारे पास यहाँ पे था 4 बिट एडर, 4 बिट एडर, ठीक है। और इसमें हम 4 ही बिट का ये ऑगेंट था, 4 बिट का हमारे पास एडेंट था, ठीक है। ये दोनों BCD में थे, और सी इन ज़ीरो था, सी इन फिर भी ज़ीरो। अब आपके पास यहाँ पे सम 4 बिट्स का आएगा, ठीक है। एक ये आपके पास आएगा, दिस इज़ योर S0, S1, S2, S3,
ये आपने ऐड करवाना है एक अनदर 4 बिट एडर पे। फोर बिट पैरेलल एडर। और यहाँ से जो कैरी आ रहा है इसको लेके आपने एक लॉजिक बनानी है। जी, ये तो हमने लॉजिक बना ली है। इसमें S0 नहीं है, लेकिन S1 और S2 ये दो पिंस, ये नहीं मैं फिर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये S0 है, ये S1 है, ये S2 है और ये S3 उसी तरतीब से लिखी है। तो इनके बीच क्या हो रहा है, अब यहाँ से देख के सर्किट आप बना सकते हैं। ये और ऑपरेशन हो रहा है और फिर ये S3 के साथ एंड हो रहा है। अभी ये तो मुझे डिटेक्ट कर देगा कि हम उससे है कि नहीं ग्रेटर 9 से। अब मैंने कैरी को भी कराना है और दो केसेस थे ना हमारे पास। इफ़ यू गो 2 स्लाइड्स बैक, दो केसेस थे, ये हो और या ये हो। ये हो या ये हो तो आपने ऐड कराना है 9। ठीक है, तो या का मीन मतलब और गेट है, तो इन दोनों कंडीशंस के बीच एक और गेट होगा। ठीक है, वो और गेट मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ये कैरी आउट है, इसका सी आउट है। यहाँ पे एक और गेट आ जाएगा। अब ये जब 1 होगा तो मैंने क्या करना है, मैं एक तो ये सम में मैंने ऐड कराना है 0 1 1 0। तो इसको मैं 0 1 1 0 में ऐसे बना सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 ऐड करवा दूँ, और जब ये 1 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 1 1 0 बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ इसके तो स्टार्ट में और एंड में 0 0 बिट खुद ऐड करवा रहा हूँ। वो हमेशा 0 पे लॉजिक पे होंगे, वो कभी भी 1 नहीं होंगी। मैं अपना सर्किट ऐसे में जाएगा, और ये जो बीच की हैं ये 1 भी हो सकती हैं, ये 0 भी हो सकती है। तो जब ये 1 होंगी तो ये मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 0 1 1 0। और जब ये 0 होंगी तो ये मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 0 0 0 0। यानी कि कुछ भी ना ऐड करो। और जब ये डिटेक्ट कर लेगा तब फिर हमने 6 ऐड करवाना है। इसमें वैसे ही सी इन, इसका सी इन वैसे ही 0 होगा, दूसरे 4 बिट ऐड होगा। और यहाँ पे हमें S0 फाइनल हमारा जो आंसर होगा, S1 S2 S3 C4, यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा 5 बिट का आंसर, और वो ठीक BCD कोड में होगा। ठीक है, उसे हमें कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ेगा। ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है उसकी। वो जो हमने लास्ट डायग्राम में बॉक्स सा बनाया था, जो डिटेक्टर का सर्किट था, वो ये है सिंपल। ये काम अगर हम कर लेंगे तो हमारा BCD एडर बन जाएगा, बल्कि बन गया है, इसमें अब मज़ीद कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये देख लें काम हम उसी अपने हार्डवेयर को यूज़ करते हुए। देखें, आपके कंप्यूटर के अंदर चिप एक ही होती है, प्रोसेसर एक ही होता है, उसके अंदर ALU का यूनिट एक ही होता है। ये नहीं होता कि आपने अगर BCD एडिशन करानी है तो उसके लिए अलहदा ALU हो, आपने नॉर्मल बाइनरी एडिशन करानी है, आपने मल्टीप्लिकेशन करानी है तो उसके लिए अलहदा हो। हर काम के लिए अलहदा हार्डवेयर नहीं होता। आपके मैक्सिमम डिज़ाइनर की ये कोशिश होती है कि उसी को रीयूज़ करें, उसी हार्डवेयर को। आपकी आपकी तो स्पेस कम होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें मोबाइल फ़ोन्स पे आ गए हैं अब ये प्रोसेसर, तो उन्होंने क्यों डिज़ाइन किए हैं, ये हार्डवेयर साइज़ कम से कम होना चाहिए, लाइट मोबाइल होने चाहिए। स्मार्टफोन्स आ गए, पहले बड़े बड़े हैवी होते थे। ठीक है, प्रोसेसर्स भी उनके इतने अच्छे नहीं होते थे। तो ये जो होता है कंप्यूटर इंजीनियर, उसकी यही कोशिश होती है कि अपना हार्डवेयर सर्किट छोटे से छोटा रखा जाए, कम से कम रखा जाए, और मैक्सिमम उसको रीयूज़ किया जाए, बार बार यूज़ किया जाए, उसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़। ये नहीं होता, एक अच्छा डिज़ाइनर वो नहीं होता कि मल्टीप्लिकेशन के लिए वो अलहदा सर्किट बनाने बैठ जाए, एडिशन के लिए अलहदा बनाने बैठ जाए, सब्ट्रैक्शन के लिए अलहदा अलहदा बनाने बैठ जाए। तो दिस थिंग डजंट वर्क। ठीक है, तो आपने सेम सर्किट को रीयूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं। हमने जो 4 बिट एडिशन देखी हुई है उसी को यूज़ करते हुए हम BCD एडिशन का काम ले रहे हैं। उससे थोड़ी सी हमने उसके अंदर चेंजेस की है और हमें BCD एडिशन का सोल्यूशन मिल गया। सो ऐसे
ये इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। अभी हमने किया है 2 BCD डिजिट को ऐड किया है, तो वो दोनों के साइज़ क्या थे? वो 1 डिजिट्स के थे, मतलब मैं मैक्सिमम 9 + 9 इससे ले सकता हूँ काम। व्हाट अबाउट अगर मैंने लेना हो 92 + 73, क्या वो इस सर्किट से मेरा काम चल जाएगा? यहाँ पे तो देखें 4 बिट ही आ सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाट अबाउट 8 बिट्स, कहने का मकसद ये है कि 8 बिट्स के, ये देखें 4 बिट इसकी हो जाएंगी, ये 4 और ये 4, टोटल 8 बिट्स हो गई ना 92 की। तो वो क्या मैं यहाँ पे चला सकता हूँ? उसके लिए फिर मैं क्या करूँ? सो इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जी, पहले की तरह ये एक हमारे पास 4 बिट एडर यहाँ पे होगा। ठीक है, 4 बिट बाइनरी एडर है, ये नॉर्मल एडर है जैसे हमने देखा। अब हमने 8 बिट सेट करानी है ए और बी की। तो पहली 4 बिट्स जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स होंगी ऑगेंट की, A0 विच आर A0, A1, A2 एंड A3, वो फर्स्ट इस पे आ जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली वैसे ही B0, B1, B2 और B3 आ जाएंगी। ठीक है, और सी इन वैसे 0 रहेगा। ये आपके पास कैरी आउट आएगा और आपके पास सम आएंगे, 4 बिट का सम आएगा, जिसको आपने एक और 4 बिट एडर में इनपुट करवा लेना है। और यहाँ पे आपका वो डिटेक्टर सर्किट होगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है। डिटेक्टर में बस इधर डिटेक्टर लिख रहा हूँ, आप समझ लें क्या चीज़ ये डिटेक्ट कर रहा है। इसके पास कैरी भी आ रहा है और उसके पास ये लेट्स अज्यूम ये सारी सम बिट्स भी जा रही है इसके पास। और इसने डिसाइड करना है कि इसकी आउटपुट क्या थी, 0 1 1 0। अब यहाँ पे 1 1 होना है यानी ये इसने डिसाइड करना है। ठीक है, अब ये नीचे एक और 4 बिट एडर है, 4 बिट एडर, इसकी भी सी इन 0 रखनी है आपने। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी S0, S1, S2, S3, S3 सॉरी 3। C4 जो आएगा ना यहाँ से, उसको आपने कुछ नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये हमारा कैरी नहीं है, हमें जो यहाँ से ये जो डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया ना, उससे हमें गर्ज होगा दैट विल बी आवर न्यू कैरी। इसको आपने इस कैरी को डिस्कार्ड कर देना, आखिरी से आएगा। फर्स्ट जो 4 बिट एडर से आएगा उसको तो कैरी को आपने कंसिडर करना है, वो डिटेक्टर में यूज़ होगा। फिर डिटेक्टर की आउटपुट जो होगी वो आगे आपने लेके चलनी है, और इसी तरह इसके पैरेलल आपको यही काम करवाना पड़ेगा अगेन। 4 बिट एडर, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 4 बिट्स ऐसी इधर होंगी और 4 इधर होंगी। ये हो जाएगी आपकी A4, A5, A6 और A7। ऐसे ये B4, B5, B6, B7। तो ये 8 बिट्स इसकी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगेन 0 होगा, सी इन 0 इसमें, और इसका भी 4 बिट्स का सम होगा वैसे ही। तो मैं बना नहीं रहा इस बार, 4 बिट्स समझ आया, ये 4 बिट्स की लाइन है। और फाइनली हमारा फाइनल जो 4 बिट एडर है यहाँ पे आएगा ऐसे, और इसकी भी सीन 0 होगी। चारों एडर्स की सीन आपने 0 रखनी है क्योंकि हम एडिशन करा रहे हैं। 1 इसको सब्ट्रैक्शन के केस में करते हैं, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, इसका भी कैरी आउट आएगा और वो फिर इस तरह इस सम से के साथ निगोशिएशन करके डिसाइड करेगा डिटेक्ट करने का कि मैंने 0 ऐड करवाना है नीचे, कि मैंने 6 ऐड करवाना है, ये डिसाइड कर लेगा।
और ये ऐड करा देगा। अब आपके पास जो यहाँ पे सम आ जाएंगी बिट्स वो आ जाएंगी आपके पास S4 आ जाएगा, S5 आ जाएगा, S6 आ जाएगा और S7 आएगा। अब जो कैरी है, जो इसका कैरी है उसको नहीं आपने कंसीडर करना। ये जो सी आउट इसका है ये फॉरगेट अबाउट दिस। जो आपका असल ओरिजिनल कैरी होगा वो यहाँ से बनेगा, इधर से आपने तार लेकर आनी है और ये आपका फाइनल कैरी आउट होगा। अच्छा, अब इन दोनों को आपने कनेक्ट भी करना है। यहाँ पे सॉरी ये सी इन ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि यहाँ इस वाले 4 बिट एडर का जो सी इन होगा वो ये होगा जो इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया होगा। जिस तरह हमारा यहाँ पे ये फाइनल सी आउट है ना, ये जो भी होगा इसका डिटेक्शन वो आपने उठा के पिन को इसकी सी इन में ले जाना है। सॉरी जी, यहाँ पे मैंने ये गलती की थी, सी इन को मैंने ज़ीरो कह दिया, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, बाकी तीनों में ज़ीरो होगा। ये कंप्लीट डायग्राम है टू ऐड 8 बिट BCD एडर। इसको हम वेरीफाई, अभी रफ सी बनाई है मैंने और इतनी नीट भी नहीं है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो इसको रन करके देखेंगे अगर हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे मकसद आइडिया देना था कि इसकी कैस्केडिंग अगर आपने करनी है तो ये कंप्लीट डायग्राम बनेगी। इसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैरीज़ का, कि कौन सा कैरी उठाना है कि कौन सा डिस्कार्ड करना है। तो फाइनल मेरा कैरी आउट क्या होगा, वो इधर से निकलेगा या इस डिटेक्टर से आएगा। तो ये चीज़ें देखनी है और इस चीज़ को फिर हम वेरीफाई करेंगे इंशाल्लाह दिस वीक कि हमारी जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके अंदर। तो ये कंप्लीट सर्किट है। तो यहाँ पे हमारा ये BCD एडिशन का टॉपिक ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।